मैं सोची थी कि हर साल तो किसी तरह से हो जाता था, लेकिन अब की बार काम भी तुम्हारा नहीं चला है। अब कैसे क्या होगा, कम से कम कोई बात नहीं, परमेश्वर पर विश्वास किए, अगर रोज जो चाहेंगे वही होगा। तो हम यही सोच के हम कुछ नहीं बोल रहे थे। जैसे कल बर्थडे है तो आज भी हम रात भर सोचे कि अरे कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आदमी को पूछेंगे तो कोई आएंगे तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम सोच रहे थे, फिर भी रात भर सोच के हम चुपचाप लेट गए। फिर सुबह 5 बजे फोन किए तो काम नहीं चल रहा था, थोड़ा काम किए थे तो उसमें से 2000 रुपये आए, पैसा दे दिए ठेकेदार। तो 2000 दिया तो उसमें से 200 रुपये किसी से लिए थे तो 200 रुपये हम उनको दे दिए, बचे 1800 में फिर ये कहें कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ और परमेश्वर का नाम ले करके जो चाहेंगे परमेश्वर करेंगे। तो मेरा मन कह रहा था, आज कितने दिन से कह रहा था कि मेरे कमरे में कलीसिया नहीं हो रही, सब कोई कलीसिया करा रहा, परमेश्वर की वचन तो हो मेरे कमरे में। और मैं इसी तरह मैं मन में घूम के रहती थी और सोचती थी, रो लेती थी, परमेश्वर से विनती करती थी। फिर ने परमेश्वर, मैं सोची अगर मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो कम से कम कोई बात नहीं, ज्यादा आदमी को नहीं पूछना, थोड़े आदमी को पूछ लेना, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा परमेश्वर की वचन हो जाएगी, भजन भी हो जाएगी, संगीत भी साथ साथ हो जाएगा। तो बोले ठीक है जैसे होगा वो इनके ऊपर है, इतनी में जो करना करवाएंगे परमेश्वर। तो मैं बोली कि ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। फिर 2 बजे तक हम कुछ नहीं सोचे कि हम कुछ करेंगे, खाना वाना का सिस्टम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम कोई बात नहीं सोचे थे। फिर 2 बजे के लगभग शायद फोन किए भैया के पास, तो फोन किए बैंक यहाँ गए तो बैंक से बोले, भैया जीजा से बोले तो बोले कि भैया जी को पूछ लो, जिसको देखो पूछना पूछ लो। तो ये कहें कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद में भैया के पास फोन लगाए तो भैया नहीं थे, तो उसके बाद में फिर हम ग्रुप में डलवा दिए। तो फिर हम कहा कि जो भी हो, तो मेरे पास चोरी नहीं था, मैं अपने आदमी से 800 रुपये छिपा कर रखी थी, मैं नहीं बता रही थी। तो मैं उस समय जब सारा सामान लेकर आए तो मैं बोली कि ऐसा करो 2 किलो दूध लिया दो और चावल ला दो, खीर बना लेते हैं, पूरी और सूखी सब्जी बना लेंगे। तो बोले ठीक है। देखो परमेश्वर की महिमा बढ़ते से बढ़ाते चले गए। 3 मेघ की सब्जी, 2 अब बचा भी दिया। प्रभु की महिमा से जितने लोग को मचाएगी तो उससे ज्यादा प्रभु ने पिछुआ दिए। मैंने हाथ लगाई थी परमेश्वर, सुबह से रात से विनती कर रही थी परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये अपनी दार में अपने मर्जी से अपने अटकरा मेरा कुछ नहीं कि मैं कितना खाना बनाऊँ कितना ना बनाऊँ, ये तुम बुद्धि दे रहा है, तुम कर रहा, तुम्हारा माता तुम्हारा माना तुम्हारा हृदय है। उसी तरह परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किए। संगति भी हो गई थी बढ़िया से, बहुत अच्छा, मेरा मन खुश हो गया। तो 800 रुपये मेरा पूरा बच गया। मैंने इतनी बात बोली थी कि कम पड़ेगा तो मैंने 800 रुपये रखी हूँ मैं परमेश्वर के लिए। जब मैं सुन ली कि संगति भी हो जाएगी, चाहे थोड़ी हो चाहे बहुत हो, परमेश्वर के लिए बहुत है, हमारे लिए बहुत है। तो मैं बोली कि वो 800 रुपये में अभी इसी लागा निकाल के दे रही हूँ, जो रखी मैं परमेश्वर के लिए उतना भी निकाल के दे दूंगी, तुम करो। तो वो 800 रुपये बच भी गया और उतने में 1800 में हो भी गया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा है ना, ठीक है, प्रभु को ब्लेस करे। 1 अगस्त को मेरा बर्थडे था और 2 अगस्त को शाम टाइम में मेरे पास एक लड़की आती है, मुझे नहीं पता कौन थी। खुदा का धन्यवाद। तो मैं जो रियलिटी वो बताऊंगा, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक लड़की आती है, मुझे नहीं पता उसने मुझे कब देखा, कहाँ देखा, मुझे कुछ नहीं पता। उस टाइम पर वो आई मेरे पास, मुझे उसका नाम भी पता है पर मुझे उसका नाम नहीं पता। तो मेरे पास आकर क्या कहती है, आई लाइक यू। आई लाइक यू। मैंने जब से आपको देखा है मेरा मन नहीं लगता, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मैंने जब से आपको देखा है मेरा मन नहीं लगता, आपकी याद आती है, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, तो ठीक है। और तो बस यही है, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, ठीक है। पर मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ आपसे जो मेरे साथ हुआ है। मैं
किसी और को अपना दिल, फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं पहले से ही अपना दिल किसी और को, वो मुझसे बोल, मैं पहले से ही अपना दिल किसी और को, मुझे पहले किसी और ने आई लव यू बोल दिया है, जिसके काम हो सत्य। हालेलुया। प्लीज कान खोलकर सुनिएगा। मुझे पहले किसी आई लव यू बोल दिया है, ठीक है? यीशु मसीह सिर्फ एक बार नहीं बोलते आई लव यू, योहन्ना 3:16 में पढ़ लीजिएगा। वो मैंने प्रेम किया इसलिए उस पृथ्वी पर आया है। जिंदगी में इसे कभी हाइड नहीं कर सकता, मैं कभी तो क्या बोलते हैं उसे तो छोड़ देते हैं, ब्रेकअप नहीं कर सकता मैं यीशु मसीह से। यीशु मसीह से मुझे प्यार हो गया है। जिंदगी में अगर किसी ने सच्चा प्रेम किया है तो यीशु मसीह ने किया है। अगर जगत में कोई है प्यार करने लायक, उस दिन से वो जो लड़की थी आज तक मुझे कभी दिखी नहीं। खुदा का धन्यवाद करता हूँ मुझे उस मार्ग से बचाया। अगर आपको प्यार करना है तो सिर्फ यीशु मसीह से ही करना, जिसने आपसे भी प्रेम करके दिखाया है। हालेलुया। प्रभु जी बहुत आशीष दे कविता की, और मेरे पास्टर भैया की बहुत आशीष दे। और मेरी गवाही यही है कि 10-12 साल से जो मेरी पथरी थी, ऑपरेशन होने वाले थे, वो ऑपरेशन नहीं हुए। जब से प्रभु जी में आए, हम जाने प्रभु जी के, तो ऑपरेशन तो नहीं हुए, लेकिन कि मेरी दर्द बंद हो गई। तब से दर्द नहीं हुए पेट में। अब इतने साल 2 साल उसमें प्रभु जी में जुड़े हुए गए, तब से पथरी नहीं निकले। आज अब 6-7 दिन हो गए, आज 2-4 दिन से लगातार मेरे पथरी निकले, बिल्कुल महीन रहता हो गया पेशाब वगैरह, और सारे पथरी बहुत निकले, मेरे आराम भी मिली, पथरी निकले। दूसरी गवाही मेरी ये है कि रागनिक पापा के तबीयत खराब हो गई थी, विकासपुरी गया तो पहले तो दारू 2-3 दिन पिए लगातार हुए, तो मैंने उनका मना किया। मना करने के बावजूद कहने लगे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगी। तो कहे ठीक है, जब कुछ बात हो जाएगी तो हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे। हम गुस्से में से बोल दिए, कहने ठीक है ना करना प्रार्थना। फिर यहाँ से गए विकासपुरी काम करने के लिए, वहाँ गए तो कमला उसी दिन उनके पैर पर गिर गए। कमला गिर गया तो पैर में लग गया, चोट कट गया, उठा, और वो चोट लगे कस गया। उनके तीसरे दिन फिर वहाँ से घर जाएगा, फिर गए काम पर 3 दिन के बाद। तो वहाँ उनके चढ़ाई बुखार बहुत तेज आए, बेहोश है कि वहाँ जाके पार्क में कोई विकासपुरी में पार्क में जाके बहुत तबीयत खराब है, बेहोश है कि बुखार मारे होश नहीं आए। तब फोन किए, हम दूसरे के साथ फोन किए, तो हम काम पर थे, वहाँ काम पर थे, फोन किए तो वहाँ से बंसी भैया के पास फोन किए। पहले बंसी भैया तीरथ भैया के पास फोन लगाए तो तीरथ भैया उठाए नहीं थे। अब ये पास्टर भैया हमारे राजस्थान में कहीं बाहर गए थे, तो हम कहीं उनके पास नहीं गए, बंसी भैया के पास फोन लगाओ। बंसी भैया के पास फोन लगाए गए, तुरंत वहाँ प्रार्थना किए बंसी भैया। 10 मिनट के बाद उनका होश आए, वहाँ से बुखार और जाड़ाए सब आराम मिले, ठीक हो गए। अब घर लौट के आए, फिर अच्छे हो, उस दिन से इनका बुखार रखा, कुछ नहीं आया, आराम है। 2 दिन बुखार आवा था, तुमसा से धन्यवाद है। बुखार आवा तो आप परसों की गवाही, इतना में दिक्कत रही, इतना दिक्कत रही, तो मैं काम परसों कहे कि पता नहीं क्या गलती है हमारी कि इतना ये दर्द कह रहा, मैं चल नहीं पा सकता, मैं पौड़े पा सकूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी यही चाहत है कि मेरी तो गवाही परमेश्वर, मैं इतना मेरे स्टूडेंट विद्या आती दावे दूसरे तो परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा मेरी यही चाहत है, तो मेरी तो गवाही बहुत परमेश्वर का धन्यवाद है। सब लोगों के अच्छा है, पिता प्रभु में तो आगा के पास रहने वाली मेरा नाम सुदामा। धन्यवाद। जीवित है परमेश्वर की हमारी जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ। मेरी कल भैया का फोन आया, मैसेज आया कि भैया संगति है वहाँ पे जाना, क्यों भूख लगी मेरे को, भूख किस चीज की लगी। तीरथ भाई को मैंने फोन किया, भैया मुझे ना संगति करना है। भैया अब क्या करें दाना भाई, सुबह से साल हो गया, पर खुदा का धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु मसीह का उनके दास भैया ने बोला गोले नहीं पहुंच जाओ। भाई साहब दर्द 5 मिनट पहले कोई दर्द नहीं,
इतना दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, पर जैसी संगति का नाम आया भाई साहब इतना दर्द। आवाज आ रहा है आपको? बोलो हालेलुया। क्या हो गया मेरे क्या हुआ था संगति से? दर्द सुनने के बाद ही क्या हुआ? पेट में दर्द, पेट में दर्द, इतना दर्द कि शब्दों से बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकते। मेरे दादा ने कहा कि बैठो भैया, बैठो। हाँ बिल्कुल हो रहा हूँ, ये गवाही बता सकते। मैंने उनको बोला मैं तैयार हो रहा हूँ, पर फिर भी दर्द इतना ज्यादा क्या कहता है, क्या बता। पर खुदावन यीशु नासरी के दूसरे दास छोटे, उनका नाम है तीरथ भैया जी। क्या नाम है उनका? तीरथ भैया। तो मैंने फोन किया, मैंने बोला भैया पेट में दर्द है। उन्होंने बोला यीशु नासरी के नाम से वो पेट क्या हो गया, गायब हो गया, वो गायब हो गया। दर्द बताइए, देख लो, यही हूँ मैं भाई साहब, यही बिल्कुल दर्द गायब। दूसरी, मैं नोएडा गया था। कहाँ गया था? नोएडा। सेक्टर 18 बहुत दूर है, 34 किलोमीटर। पेट्रोल बहुत था बाइक में मेरे, पैसा भी बहुत था, पर मैंने कहीं बो दिया, मेरी जेब में सिर्फ 40 रुपये, 34 रुपये। मैं गारंटी बोल सकता हूँ, जो विश्वासी नहीं है वो 34 रुपये में नोएडा से पालम से गोला डेरी से फिर मान दूंगा मैं। पर मैं खुदावन यीशु मसीह का बेटा, मैं आया 34 रुपये में, 34 रुपये में हालेलुया। नोएडा से यहाँ 4 चक्कर खाते, कैसे खाते बताओगे? क्योंकि मैंने कहीं बो दिया। अब जब मैंने कहीं बोया है तो खुदावन यीशु नासरी भी मेरे जीवन में बोएंगे ना। उन्होंने कहाँ बोया? मेरी टंकी में पेट्रोल फुल कर दिया। क्या कर दिया? पेट्रोल फुल कर दिया। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भैया से कल बोला, भैया मुझे ना लवेरिया हो गया। क्या हो गया मुझे? लवेरिया। भैया बोला किससे हो गया? अब भाई साहब क्या बोलूं मैं, पर सबको पता मेरे को किससे प्यार हुआ है, सबको पता है किससे प्यार हुआ है। प्रभु यीशु नासरी जी से। भाई साहब उनकी आंखें इतनी सुरीली, ओहो माय होली फादर, इतने प्यारे हैं, जगह दे दो पिंकी, इतना कट भाई साहब, चाय बीबी, चाय गर्लफ्रेंड, चाय बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है भाई साहब। जो नूर उनके अंदर है ना, जो उनके अंदर नूर है भाई साहब, इतने अति पवित्र है वो, फिर भी उन्होंने मुझे गले लगाया। तो ये है मेरा उनका प्रेम। क्या है? प्रेम। तो मेरी गवाही यही है कि कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं करना भाई साहब, खोलते रहना। जब भी खोलोगे खुदावन यीशु मसीह जो आपको पढ़ाते चले जाएंगे। आमीन। You are blessed. आमीन, आमीन। You are blessed. All are you blessed. Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह का छिना हुआ हाथ बना रहे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत आशीष दे आप सबको। मेरी ये गवाही है कि जो संडे चला गया उस अगले संडे की मेरे यहाँ पे फोड़ा निकल आया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं संडे को आई भी नहीं, तो भैया मेरे को डांटने लगे, बोले तुम क्यों नहीं आई? तो मैंने बोला मेरे बाल नहीं नीचे लगे, मेरे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो भैया ने सोचा होगा छोटा होगा ऐसे। जब भैया और भाभी घर पे गए तो इन लोगों ने देखा मेरा मुँह भी सूज रखा था। फिर भैया ने प्रेयर की तो फिर वो उसी दिन सूख गया, ठीक हो गया। आग भी नहीं है मेरा किसी चीज़ का। और कल की गवाही है मेरी, जिनकी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मैंने ना मेडिकल से दवाई ले आई थी। तो मैं बैठी और मेरे पसलियों में पानी बन गया था, तो उस वजह से मैंने 2-1 बार दवाई भी खाई थी। तो मेरे को दवाई से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मैं बैठी कह रही प्रभु मैं कब तक दवाई खाऊंगी, और मैं ये कहते दवाई खा भी ली। फिर मैं वहाँ से उठ कर बेड पर लेट गई। जाकर लेटने के बाद मेरे पेट में जलन हुई बहुत तेज। जलन होने के बाद मेरे को हुई उल्टी, इतनी तेज उल्टी हुई कि मैं बेहोश हो गई। और घर में कोई था भी नहीं, मेरी लड़की भी नहीं थी, अपना लड़का है। तो पता नहीं कैसे मेरे को होश आया। फिर उसके बाद मैंने प्रभु से बोला, मैंने प्रभु क्या है कि मैं दवाई खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसी मेरी हालत हो गई। इतनी बात मैंने बोली। उसके बाद मेरे को नींद आ गई। मैं जब उठी तो मेरे ना कोई दर्द था ना कुछ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। और आज मैं सुबह 7 बजे उठ गई, जो कि मैं 9-10 बजे उठती हूँ सुबह को। भैया कई बार मेरे को डांट चुके हैं। और फिर बहुत आशीष है भैया को, उनके बच्चों को, आप सबको। मेरे यहाँ पे मेरे को इंडियन का सिलेंडर मिला। सिलेंडर लिया था मैंने 97-8 में, तो वो कैंसिल हो गया था। क्योंकि आप सबको पता होगा एक सिलेंडर और चूल्हा सबको फ्री मिला था जब मोदी आया था।
तो मुझे भी मिला था एचपी का सिलेंडर और गैस चूल्हा। तो इंडियन का बंद हो गया था, वो चालू हो गया था। अब जाके इंडियन का भी बंद हो गया और एचपी का भी बंद हो गया। अब मैं बहुत परेशान। मैंने पास्टर जी से भी बोला कि प्रार्थना करना, मेरा गैस चूल्हा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे खाना बनाऊंगी। मैं वहाँ गई एचपी के में, वो कह रहा है कि आप दूसरे के नाम से सिलेंडर ले सकते हो, आपके नाम से सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो एक बार सोचा मैं अपनी बहन के नाम से ले लेती हूँ, पर उसके सारे कागज लगते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं लगता, फिर उससे फोन से मेरा सिलेंडर बुक होता। मैंने कहा क्या करें। मैं वापस इंडियन में गई कि मेरा ऐसे सिलेंडर था, क्या यहाँ से भी बंद हो गया और आपको दोनों इंडियन के सिलेंडर यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। मैंने कहा वो तो नहीं है। तो कह रहे फिर आप 5700 रुपये यहाँ पे जमा करो, सिलेंडर जमा नहीं करोगे तो। मैंने वहाँ पर बैठ के उसको 5700 रुपये भी दे दिए। अब मैंने क्या करूँ, यहाँ से भी सिलेंडर बंद, वहाँ से भी सिलेंडर बंद, क्या होगा। 5700 रुपये भी ले लिए, क्या होगा पता नहीं। परमेश्वर ने उसका मन ऐसा बदला कि मेरे को 5700 रुपये वापस भी दे दिए और ये इंसान जो है जब लंबा समय सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो बहुत उदास हो जाता है, परमेश्वर से विश्वास जुड़ जाता है। तो मेरी बेटी है थोड़ी शर्मा रही थी, तो उसी की तरफ से मैं गवाही दे रही हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी, इतनी छोटी थी, और उसके बाद इतनी बड़ी हुई और वो हमेशा फेल होती थी। मैं कभी उसको ये नहीं बोलती थी कि तू कमजोर है, क्योंकि अगर हमको यीशु मसीह में विश्वास है तो कमजोर नहीं कर सकता, नहीं होगा, ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए। मैं हमेशा कहती थी प्रार्थना करो और पढ़ते रहो। गवाही की रिकॉर्डिंग, और जब गवाही की रिकॉर्डिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर पहुंची, वो टॉपर आई है। हालेलुया, यीशु मसीह की दया से ईश्वर पे विश्वास करो और यीशु मसीह ऐसा अद्भुत यीशु मसीह है हमारा कि आप जो चाहोगे वो होगा। आमीन। कभी तो पास्टर जी भी मुझसे कहते हैं कि सिस्टर पता नहीं क्यों आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो। तो मैंने इनसे बोलती हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मगर हाथ पैर हर चीज मेरी सही है, ये भी उसी की मर्जी है, ये तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं उससे बड़ा उसने हमारे लिए कुछ रखा हो। जब मैं बाहर गया होगा कहीं ना कहीं उसने प्रोग्राम अपना पूरा कर दिया होगा, और मैं बहुत समझा के जाता हूँ मेरे पीछे कोई काम मत ऐसा कर देना। और इतना काम खराब हुआ कि अभी आप देखना कितनी बड़ी हालत खराब कर दी। फिर मतलब मैंने ना, फिर मेरे मन में आया था नीचे जाऊंगी प्रार्थना करूँ तो मतलब लड़ाई शांत हो जाएगी। तो फिर मैं ना नीचे आई और बेटी के पास प्रार्थना करी, और फिर थोड़ी देर बाद गई ऊपर, तो ऊपर देखा एकदम आराम, मतलब शांत हो गए। फिर थोड़ी देर, फिर कल फिर पता नहीं क्यों लड़ने लगे। फिर जब मतलब मामला हो गया, कोर्ट में जाकर भी दर्ज करवाने का नाम। हाँ, मतलब ऐसी नौबत आ गई। फिर मैंने मतलब बोला अब क्या होगा, मतलब ऐसे ही कुछ तो सोचने लगी। एक दूसरे की बर्दाश्त भी करते तभी ऐसा होता है। तो फिर मतलब कल से मतलब ऐसा हुआ, मैं नीचे आई और नीचे से फिर मतलब धीरे की मौसी आई हुई थी तो वो यहाँ पे सो गए। तो फिर मैं ऊपर चली गई शोभा दीदी के यहाँ पे, फिर वहाँ पे सोई और फिर सुबह देखा तो आज एकदम एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है, परमेश्वर हर एक चीज को संभालता है। सबको जय मसीह। जय मसीह की। बहुत बड़ा काम कर रहा है, छोटी दिना। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक हफ्ते पहले भैया गांव में थे और हम यहाँ पे थे, तो ना मैं नीचे आया था एक दिन, तो थोड़ा सा कुछ कर रहा था तो हल्का सा ना पेट में से दर्द सा हुआ। मैं नीचे वॉशरूम करने आया था, तो फिर उसके बाद मैं ऊपर गया तो ऊपर में जब भी वॉशरूम जाता था मेरे पेट में ना बहुत तगड़ा दर्द हल्का सा होता था। जब वॉशरूम जाता था तभी होता था। तो मैंने सबको बोला, सबको प्रार्थना करते पेट में दर्द हो रहा है तो ये कड़ी बउआ से करा लो तीरथ से, तो मैंने तो ही करते। तो उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद पानी दिया और पानी पिया। फिर मैं लेट गया, काम पे चला गया। फिर वहाँ शाम को जब आया ना तो हल्का सा मेरे पेट में दर्द ऐसा हुआ और मैं वॉशरूम करने के लिए गया। जैसे मैं, और मेरे को पता भी नहीं मेरे पेट में पथरी। जब मैं वॉशरूम करने गया ना तो मेरे 2 बड़ी पथरी निकली। हालेलुया। और आज तक मतलब इतनी बड़ी पथरी थी, मेरे पास फोटो भी है, मैंने फोटो खींची थी और मेरे कभी भी दर्द नहीं हुआ। ना पथरी जिसके होती है ना, ये इतनी बड़ी पथरी निकली थी, वरना जिसकी भी पथरी होती है ना तो उसका मतलब बैठ नहीं सकता, ना उठ सकता, ना सो सकता। इतनी बड़ी पथरी निकली 2। उसके बाद मैंने उसको दिखाया, ये डर गई
तो ये कह रही परमेश्वर और भी, फिर मैंने भैया को भेजी तो भैया ने प्रार्थना करा कि परमेश्वर जो भी और भी इस भाई के अंदर बदली हो तो निकले। उसके बाद फिर मैंने पानी पिया और फिर मैं वॉशरूम गया, फिर उसके बाद एक निकली, 3 पथरी मेरे इतनी बड़ी बड़ी निकली। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और वो कब से है कब से नहीं, बट मेरे कभी भी दर्द नहीं हुआ पेट में। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। इतनी ड्यूटी है 10वीं में, तो किसी ने अपने कपड़े चेंज कर रहे थी, मेहंदी का टाइम था और मोबाइल बेड में रखा और किसी ने उठा लिया। तो मैंने बिल्कुल इस अपनी वाइफ ने, मैंने दीदी को मैंने बोला कि बिल्कुल आप सोचना मत, प्रभु देगा, आएगा। और हम अपने काम में लग गए। अब अपने काम में लग गए तो किसी ने शाम तक दिया नहीं। दूसरे दिन उठा, मैं ऐसे ही छोटे बेटे को ठंडा और ये चिप्स खिलाने के लिए मार्केट ले गया और कह कि मैं पुलिस थाने में जा रहा हूँ। थाने में भी गया मैं, वहाँ हाई हेलो किया। उन्होंने कहा मोबाइल का बिल, मैंने मोबाइल का बिल तो पता नहीं कहाँ है। बोला एक एप्लीकेशन देख, मैंने नहीं। मैं फिर वहाँ से वहीं पर प्रार्थना करी और मैं सीधे फिर वापस शादी में चला गया और कुछ नहीं सोचा। फिर चले गए हम घर। जैसे ही घर पहुँचे फिर पीछे से फोन आ रहा कि आपको फोन हमारे बैग में। बड़ी वो हुई, प्रभु की मिरेकल हुआ और फोन अपना मिल के, हमने कोई टेंशन नहीं किया। कल की गवाही है ये ISBT में मेरी गलती थी, यू टर्न माना था। मैंने सोचा कि नागलू इधर है तो मैंने यू टर्न मारा था। यू टर्न ना मार करके 32 से टर्न कर दिया, तो मेरी गलती है। पीछे से स्कूटर वाला आया और मेरी गाड़ी में लग गया। तो लगा तो उन्होंने मुझे एकदम से 3-4 लोग आ गए। तो मेरी मशीन ने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना करी। तो सच में प्रभु का इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि प्रभु के स्वर्गदूत एकदम से 2 आए, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले 2 आए। उसने उस लड़के को बोला कि आप बच गए, वो बहुत है। आप पैसे की बात कैसे कर रहे हैं? आप आदमी को भी देख रहे हैं, परिवार के साथ है। आप कैसे चाबी खींच रहे हैं? आप कैसे मैडम की तरफ का दरवाजा कैसे खोल दिया आपने? 2 आए सरदार के बेचारे, और कैसे आपने चाबी में, पहले बंदे को तो देखो बंदा कौन है। फिर मेरे को पूछा, मैं तो पुलिस का आदमी हूँ। ऐसे करते हैं, पुलिस में चलते हैं। अब पुलिस में जाने के लिए घबराने लग गया। तो मैंने कहा सर क्या करें? फिर एक आदमी आया कि गलती आपकी। मैंने कहा बोलो गलती तो है, मैं मान रहा हूँ कि आप इनको थोड़ा खर्चा दे दो। कितना दूँ? 300 रुपये। मैंने कहा 300 रुपये कितनी बात कर रहे हो आप? मैं उठा 500 दिया और फिर वही दोनों मेरे पास आए बार पे, कुछ नहीं देना इनको। ये ठीक है सर, आप जाइए, कुछ नहीं देना। तो जैसे मैंने पैसा दिया, सच में प्रभु, मैं तो बोला प्रभु के स्वर्गदूत है। फिर मैं दायां बायां देख रहा हूँ तो दोनों आदमी दिखे नहीं नहीं मिलेंगे। वो परमेश्वर के दूत थे और आपका 1 रुपया नहीं करने देंगे। इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि वो लोग ऐसे घेरने लगे थे। तो ये मेरी गवाही है। और मैं जब कल अपने उत्तराखंड से यहाँ के लिए चला तो इतने बढ़िया ढंग से आए। प्रभु का सारा प्रभु कृपा रही। रास्ते में भीड़ भी था। कश्मीरी गेट से नागलोई जाना अच्छा खासा आदमी नहीं जा सकता है, फटाफट निकल गए और बहुत अच्छे ढंग से पहुँचाया। रात को शिल्पा बहन जी के घर में रहे, वहाँ पर भी इतना बड़ी बहुत बढ़िया, मतलब वो वहाँ पे ये मैडम का नीचे वाला कमरा कल खाली था, हम बहुत बढ़िया ढंग से रहे। और से वहाँ पे बहन जी ने हमें खाना पीना खिलाया। उनको परमेश्वर को आशीष दे और लाख लाख धन्यवाद आपका सबका। और खिला दिया होगा। ले गया तो अचानक से फोन आ गया तो जाओ पापा को लेने आओ। फिर मैं बाइक गया नीचे, बाइक उठाई और रात को इतना तेज तूफान टाइप का आया था, बारिश भी हो रही थी। अब मैं सोच रहा था कैसे जाऊंगा। मैं यहाँ से गया, जब मैं यहाँ से निकला तो मैं सोच रहा था, मेरे को गवाही याद आ गई लोगों की। मेरे को लोगों की गवाही याद आ गई। कहीं ने कहा था कि हमने ना प्रार्थना करी थी और बारिश रुक गई। फिर ये गवाही मेरे को याद आ गई। फिर मैंने कहा दूसरा ने गवाही बनाई है तो मेरी बनाएंगे। फिर मैंने जैसे ही मैंने प्रार्थना करी और एक वचन कहा, मैंने कहा प्रभु तेरा वचन ऐसे कहता है कि विश्वास से पहाड़ को भी कहेगा ना वो भी फट जाएगा। ये तो बारिश है। मैंने जैसे ही घोषणा करके एकदम चिल्ला के, बाइक पे था, अगल बगल वाले भी शायद देख रहे हो पता नहीं, पर चिल्ला के मैंने घोषणा करी और बारिश क्या बोलते फिर भी हो रही थी, बूंद बूंद हो रही थी। फिर मैंने लेकिन मन में ये नहीं आने दिया कि मैंने प्रार्थना करी है और बारिश अभी तक रुकी नहीं, मन में ये नहीं आने दिया मैंने। लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद हुई
बारिश एकदम खत्म हुई। मैं वहाँ से मेरे को करीबन 1-1.5 घंटा हो गया घर जाने में, लेकिन बारिश एक बूंद भी उसके बाद गई। हालेलुया। हालेलुया।